सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों, न्यूज ये है दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज बर्निंग। आसिम मुनीर की सेना दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मैसेकर कर रही है, लोगों को मार रही है, सिविलियंस किलिंग्स हो रही है, इलेक्शन के नाम पे बहुत ही ब्रुटैलिटी हो रही है बाय द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस। अब देखो दोस्तों, यहां पे ऐसा हो क्यों रहा है, इस पूरे सिनारियो को समझते हैं। भारत के लिए क्या ये टाइम सही है पीओके वापस लेने का? क्योंकि देखो दोस्तों, पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसको हम दोस्तों अपना हिस्सा मानते हैं। अगर मैं आपको एक रफ मैप दिखाऊं तो ये है दोस्तों पीओके, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, ये पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर दोस्तों जहां पे भारत का गवर्नमेंट रूल करता है, यहां पे अक्साई चीन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा भारत का ही हिस्सा है। ओके, अब क्या इन लीडरशिप में इतनी ताकत है कि पीओके वापस ले लेंगे? आपको लगता है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे 1971 में भारत डिसाइसिव विक्ट्री लेता है अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां ईस्ट पाकिस्तान को काट के अलग कर दिया जाता है और बांग्लादेश क्रिएट होता है, क्या इस लीडरशिप में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये वाला हिस्सा भारत आ जाएगा और अक्साई चीन भी आएगा? दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों, पीओके जो इलेक्शन हो रहा है ना, 20 लोग यहां पे मारे गए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 20 सिविलियंस को मारा है, 38 इंजर हुए हैं, वायलेंस हो रहा है, यहां पे वोटिंग रिग हो रहा है, रिगिंग, डोमिनेट वोटिंग, कोई प्रकार का यहां पे लोकतंत्र देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। यहां पे भारत की जो मिनिस्ट्री है उसका बयान क्या आता है? उसका बयान ये आता है दोस्तों कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भारत अपना हिस्सा मानता है पीओके को। अगर दोस्तों इतना ही है तो ये वापस क्यों नहीं लेते? लीडरशिप में क्यों यहां पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की? अगर हम दोस्तों मैप लगा देना इसका कि पीओके का, यहां पे इसको शो कर दें, तो भी लोग भड़क जाते हैं, ये नेता लोग भड़क जाते हैं। अरे आम जनता पे भड़कने से क्या होगा? आर्मी आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्सेस है, उनका यूज करो, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखाओ, अमेरिका से डरो मत, किसी भी तरह का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो हिस्सा है वो हमें दो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी है। What belongs to us by right, जो अधिकार है ना हमारा, must return to us by might। एक दिन यहां पे शक्ति के द्वारा इसको वापस मिला लिया जाएगा। अब देखते हैं किस काल में, किस दौर में, किस नेता की लीडरशिप के अंडर ये हमें मिलेगा। क्या वो ये दोनों हैं या कोई और दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस में तो बहुत ताकत है। इंडियन आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, इनको जिम्मा दे दिया जाए तो ये तो दोस्तों डिसाइसिव रिस्पॉन्स देगी। लेकिन क्या ये लीडरशिप दबाव में है, विदेश के दबाव में है? 71 की जंग में इंदिरा गांधी जी को भी दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट के फोन आते थे, वो नहीं उठाते थे। क्या इस तरह की लीडरशिप आज है भारत की? तभी तो प्रॉब्लम है ना। अब पीओके करते रहते हैं, पीओके लो भाई, यहां पे हमारा हिस्सा है तो हमारे हिस्से में इस तरह की सिविलियंस किलिंग्स हो रही है, पीओके जो कब्जे वाला है वापस लेकर के आओ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इलेक्शन, अब ये हो क्या रहा है दोस्तों, पीपल बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसको? क्योंकि दोस्तों ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, इसमें धांधली हो रही है। जो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस है वो इस इलेक्शंस को रिग कर चुकी है दोस्तों, एक तरह से हाईजैक कर चुकी है। इसलिए लोगों ने यहां पे बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्ट, वायलेंस हो रही है दोस्तों, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है ना, इंडिया ऑफिशियली अपना हिस्सा मानता है। पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर की तरह एडमिनिस्टर करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो ऊपर का एरिया है दोस्तों, ये यहां पे अलग मानता है पाकिस्तान, और इस हिस्से को वो आजाद कश्मीर की तरह गवर्न करता है। इंडिया ये पूरा का पूरा रीजन अपनी सॉवरेन टेरिटरी मानता है। अगर मानता है तो फिर अटैक करे। पाकिस्तान कंसीडर करता है आजाद कश्मीर ए सेल्फ गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इशू रिमेन वन ऑफ साउथ एशियाज बिगेस्ट डिस्प्यूट। यहां दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आप कहोगे सर पाकिस्तान के थोड़ा सा नक्शा बता करके हमें समझाओ। देखो दोस्तों, टोटल 4 प्रांत है पाकिस्तान के, ठीक है। एक है खैबर यहां पे, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा पंजाब और चौथा सिंध है दोस्तों। अब ये जो 4 प्रांत है ना, यहां पे तो चीफ मिनिस्टर होता है पाकिस्तान का। बाकी ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया और ये जो आजाद कश्मीर इसको बोलते हैं ना, ये यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है। इसीलिए तो आपने एक न्यूज देखी होगी, शहबाज शरीफ कह रहे थे कि आजाद कश्मीर का प्रधानमंत्री इन्हें बना दे। अब यहां पे देख सकते हो दोस्तों किस तरह से, क्योंकि कश्मीर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये चाहता है हमारे कश्मीर में मिलना। इधर यहां पे भारत ऑपरेशंस कंडक्ट करके इसको भी मिला लेगा, बचेगा अक्साई चीन, उसका देखते हैं इंडिया क्या करता है दोस्तों। अभी का तो डिमांड ये है कि भैया ये जो पीओके है इसको भारत में आने देना चाहिए, ठीक है। और भारत का कश्मीर इस तरह से दिखना चाहिए दोस्तों। ये है हमारा कश्मीर, ये है हमारा ओरिजिनल मैप तो हम लगा देंगे दोस्तों कटिंग करके, लेकिन एक्चुअल कंडीशन तो ये है ना, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्मी बहुत स्ट्रांग है, लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है ये डिपेंड करेगा पीओके को जम्मू कश्मीर में वापस से मिलाना, ठीक है। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है। इतिहास क्या कहता है दोस्तों? इतिहास ये कहता है कि भारत का जब विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद कश्मीर एक रह गया था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जितने भी थे दोस्तों उनको मिलाना था भारत में, ठीक है। लेकिन कश्मीर ऐसा था जहां के महाराजा हरि सिंह थे, वो कहते थे कि भैया हमें अलग रहना है, हमें ना पाकिस्तान के साथ जाना ना इंडिया के साथ। उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान ट्राइबल इन्वेजन करता है दोस्तों। 22 अक्टूबर 1947 की बात है। महाराजा हरि सिंह भारत के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। भारत कहेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा, विलय होगा कश्मीर का। उसके बाद इंडियन आर्मी दोस्तों इनकी मदद के लिए कश्मीर में एंटर करती है और पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, जिससे लड़ाई हो जाती है दोनों के बीच में।
अब यहां पे पाकिस्तान इतना हिस्सा कब्जा कर लेता है दोस्तों, उसके बाद रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन पास होता है, जहां जहां जिन देशों की आर्मी खड़ी है उस लाइन को एलओसी मान लिया जाता है। आई बात समझ में? अक्साई चीन का अलग कहानी है दोस्तों, ये वाली अलग कहानी है। ये कहानी आपको समझ आ गई? अब मुझे ये बताओ कि इन्होंने तो इलीगल तरीके से यहां पे ऑक्यूपेशन किया ना, हमने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह के साथ, तो हमारा तो पूरा वैध तरीके का यहां पे जम्मू कश्मीर है। तो मुझे बताओ क्या ये हिस्सा भारत का नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि हरि सिंह का तो पूरा का पूरा ये राज था ना, ये वाला, तो ये हिस्सा भारत का हुआ ना, तो इसलिए भारत का हिस्सा भारत को मिलना चाहिए। अब यहां पे दोस्तों न्यूज ये कहती है कि 2026 का जो इलेक्शन हो रहा है ना वहां पे, जो आजाद कश्मीर ये बोलते हैं पाकिस्तान वाले, इसमें 53 सीट्स है, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है 45 सीट पे, रिजर्वेशन 5 है विमेंस के लिए, फिर टेक्नोक्रेट के लिए सीट है, रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए, ओवरसीज कश्मीरी के लिए। इसमें भी दोस्तों 12 सीट यहाँ पे कुछ कश्मीरीज के लिए है, इसी को लेकर के कुछ विद्रोह है। फिर यहाँ पे इलेक्शन रिग्ड हो चुका है, यानी कि हाईजेक कर लिया है मुनीर की सेना ने, वो भी यहाँ पे कंसर्न है, इसलिए लोग यहाँ पे दोस्तों आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। और आर्मी दोस्तों क्या कर रही है? जाक मूवमेंट का जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसको ब्रूटल तरीके से दबा रही है। लीडर्स है वो एक्यूज कर रहे हैं अथॉरिटी को सप्रेसिंग द डिसेंट, सेवरल एक्टिविस्ट रिपोर्टेडली बीन अरेस्टेड। तो इलेक्शंस जो बॉयकॉट हो रहा है दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कॉल्स फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी कंटिन्यू, रेफ्यूजी सीट रिमेन हाईली कंट्रोवर्शियल। रेफ्यूजी सीट का मतलब जो मैंने आपको बताया ना 12 सीट ये जो कश्मीर से आए थे पाकिस्तान, वो वोट करेंगे और वो वहां पे आजाद कश्मीर में दोस्तों रहते नहीं है, इसलिए यहां पे ये कंसर्न उठा है। एक्टिविस्ट एलेज एक्सेसिव इस्लामाबाद इंटरफेरेंस, लोकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या टाइम अभी आ गया है पीओके वापस लेने का? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिल जाना चाहिए? इंडिया तो इस इलेक्शंस को रिजेक्ट कर रही है ऑफिशियली, हमने बयान देखे। नई दिल्ली कहती है पीओके इंटीग्रल पार्ट है, ये पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है यहाँ पे, क्यों? अरे पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है इसका क्या मतलब है? अगर हमारी जमीन है तो हमारी जमीन है कहां? वहां पे तो इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नक्शे में भी दोस्तों हम बना देते हैं हमारा भारत महान, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, पूरा हम मैपिंग करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों? इंडिया पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता ऑफिशियली, बट हो तो वहां रहा है ना सब कुछ, पाकिस्तान की मनमर्जी, उनकी आर्मी की सेना की मनमर्जी। तो पीओके वापस लेना पड़ेगा दोस्तों। एमईए टर्म्स द पोल्स इलेजिटिमेट, बोलने से क्या होगा? पीओके वापस लो। इंडिया अपोज पॉलिटिकल एक्सरसाइज इन पीओके, बोलने से क्या होगा? पीओके वापस लिया जाए। पोजीशन रिमेन अनचेंज फॉर द डेकेड्स, अगेन बोलने से क्या होगा? पीओके वापस लोगे तभी कुछ बात बनती है। इस तरह से रिजेक्ट करते रहो, मैप में बाउंड्री को दिखाते रहो, ऐसे तो फिर मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान से अखंड भारत का नक्शा बना दो, उसमें क्या है? और फिर कंडेम करो पूरे पाकिस्तान को, पूरे अफगानिस्तान को। इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, जब तक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होगी नहीं होगी तब तक ये पार्ट हमारा वापस नहीं आ सकता। आसिम मुनीर का बयान हमने सबने देखा, कहता है कि जगलर वेन है उनकी कश्मीर के लिए, वो जान दे देंगे, उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला बात बनेगी अगर कश्मीर भारत लेना चाहेगा तो। ऐसी बातें हैं दोस्तों, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर पीओके के लिए लड़े तो पाकिस्तान क्या करेगा? न्यूक्लियर वेपन अटैक करेगा। अरे तो इंडिया इसके न्यूक्लियर ब्लफ दिखा दे पूरी दुनिया को, भारत कहे कि फिर चाइना पे भी अटैक हो जाएगा, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर चलेंगे, पाकिस्तान को कोई न्यूक्लियर चलाने नहीं देगा। ये गुलाम देश है दोस्तों यूएसए और चाइना का, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ है। भारत को अब बिना किसी प्रेशर के पूरी दुनिया में किसी का भी प्रेशर नहीं झेलना चाहिए। जैसे इंदिरा जी की सरकार थी, कोई यूएस का प्रेशर नहीं दोस्तों, काट के अलग कर दिया ईस्ट पाकिस्तान को, बांग्लादेश बनाया। ऐसे मोदी जी की लीडरशिप के अंदर अगर पीओके वापस आता है तो फिर भारत की बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हमारा कब्जाया हुआ क्षेत्र हमें मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भारत में चल रहे हैं उस पे भी गवर्नमेंट को काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना बाहर से दोस्तों हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है, उतना ही अंदर जो ऑफिशियल्स है, करप्ट ऑफिशियल्स है, वो यहां पे लोगों का हक मार रहे हैं। सरकार को दोनों तरफ से काम करना चाहिए। उसके बाद यहां पे देखो दोस्तों, न्यूज ये कहती है कि भैया इतना यहां पे दमन हो चुका है कश्मीर में पीओके के अंदर कि मोबाइल सर्विस सस्पेंड हो चुकी है, इंटरनेट शटडाउन हो चुका है, रोड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है, सिक्योरिटी checkpoints increase significantly, public gathering closely monitored, communication disruption affected the resident। पाकिस्तान की पोजीशन ये है, ये डिस्क्राइब करते हैं इलेक्शंस एज डेमोक्रेटिक। वाह, पाकिस्तान में भी है क्या डेमोक्रेसी? अथॉरिटीज एम्फसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, गवर्नमेंट डिनाइज एक्सेसिव फोर्स एलिगेशन, गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिनाई करी, ऐसा कुछ नहीं है। सबने देखा किस तरह से वहां पे हत्याएं हो रही हैं लोगों की। इंटरनेशनल रिस्पांस ये है भैया कि ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग तो कर रही है, लेकिन कुछ यहां पे सब्सटेंशियल क्रिटिसिज्म पाकिस्तान का नहीं हुआ है। रीजन है ना, ग्लोबल मीडिया डोमिनेट करता है वेस्ट, ठीक है, और उसको भी डोमिनेट करता है यूएसए। और यूएसए दोस्तों जो पाकिस्तान है ना, उसको इसने पाल रखा है, पाकिस्तान को पाल रखा है, वो इसका क्रिटिसाइज नहीं करेगा जब तक इससे जरूरत है पाकिस्तान से। तो ऑब्वियस बात है ये इंटरनेशनल रिस्पांस रहेगा। हम जिसको पीओके कहते हैं, आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे रेफ्यूजी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लो, टोटल 12 है दोस्तों। जो वोटर है वो पाकिस्तान में रहते हैं, रेफ्यूजी यहां पे अलग से सेपरेटली रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, इसलिए लोकल ग्रुप है इस सीट्स को अपोज करते हैं, ठीक है। अब की टेकअवेज क्या है इस लेक्चर का कि भैया इलेक्शन हाईली कंट्रोवर्शियल है, भारत तो मानता ही नहीं है, वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, भारत कहता है ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान की सेना आज खड़ी है, एक टाइम आएगा जब हम इसको वापस ले लेंगे। ये एक्चुअली में नक्शा है भारत का, ये वाला, ठीक है। जो यहां पे सिर्फ 4 ही प्रांत है पाकिस्तान के, खैबर, बलूच, पंजाब एंड सिंध। बलूच इनके हाथ से गया, बचा सिर्फ 3। और दोस्तों वैसे पंजाब और सिंध में ही पाकिस्तान की 70-80% आबादी रहती है, बाकी तो ऐसे ही है।
अब यहां पे सिक्योरिटी मेजर इंटेंसिफाई सिग्निफिकेंटली, कंपीटिंग नैरेटिव कंटिन्यूज, इंडिया एंड पाक मेंटेन अपोजिंग पोजीशंस, सिचुएशन रिमेन फ्लूइड एंड इवॉल्विंग। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या भारत कोई एक्शन लेगा या फिर ये यूं ही चलता रहेगा, सिर्फ बयानबाजी रहेगी, सिर्फ हम कंडेम करते रहेंगे। हमारे नाविकों को कोई ठोक देता है हम कंडेम करते हैं, हमारी जमीन कोई कब्जा कर लेता है हम नक्शे में देशभक्ति दिखाते हैं कि नक्शा पूरा बनाएंगे, नक्शा पूरा बनाएंगे। अगर कोई नक्शा गलत बना दे तो बहुत लोग चिढ़ जाते हैं दोस्तों, कहेंगे आपने गलत नक्शा बना दिया। अरे गलत नक्शा क्या, वो एरिया जो जहां पे कब्जा कर रखा है वो पाकिस्तान ने कर रखा है दोस्तों, वहां लोग मारे जा रहे हैं। सही नक्शा बनाएगी किसी दिन भारत की सेना, जिस दिन भारत की सेना के पास पूरी कमांड आ गई ना, उस दिन सही नक्शा वो बनाएगी, और इतना तगड़ा नक्शा बनेगा दोस्तों, बड़े बड़े एरिया दिखेंगे। ठीक है, नेताओं की जब तक विदेशी ताकतों से दबते रहे, इनसे पीओके नहीं वापस आएगा। ये सिर्फ बयानबाजी है, पॉलिटिक्स है। ये 50 साल पॉलिटिक्स कर जाएंगे इसी पे, और आम जनता को ऐसे ही उल्लू बनाते रहेंगे। अब यहां पे कुछ वॉर देख लो जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लड़े 47 और 48 का, जो ट्राइबल इन्वेजन, जहां पे हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो एरिया वो कैप्चर किया, और भारत फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है और उसको डिफेंड करता है। तो इंडिया यहां पे जीतता है। 65 के वार में यहां पे ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट करता है। उसके बाद इंडिया रिपेल इन्वेजन एंड काउंटर अटैक करता है, ताशकंद एग्रीमेंट होता है। उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, यहां पे भी विनर भारत ही रहता है एक तरह से दोस्तों। 71 के जंग में तो भारत की डिसाइसिव विक्ट्री होती है, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स बनते हैं ये पाकिस्तान के सैनिक। ईस्ट पाकिस्तान अलग होता है, बांग्लादेश क्रिएट होता है। कारगिल वॉर में भी भारत जीतता है। पाकिस्तान हमेशा से दोस्तों इंट्रूजन करता है, देखो आप, और कभी भी भारत पीओके क्रॉस नहीं कर पा रहा। क्या रीजन है? क्या आपको लगता है एक्चुअली में परमाणु बॉम्ब से डरता है भारत? नहीं दोस्तों, ये रीजन ही नहीं है। ये तो बहुत छोटा रीजन है। अरे न्यूक भारत पे चलेगा, भारत और देशों पे चला देगा, ये तो न्यूक्लियर कैटेस्ट्रॉफी हो जाएगी ना। रीजन सबसे बड़ा पता है क्या है? रीजन है ये पॉलिटिक्स खेलते हैं इस क्षेत्र को लेकर के। अब मान लो कि कल को पीओके भारत ले भी ले, तो इनके पास फिर पॉइंट क्या रहेगा? किस तरह की राजनीति ये करेंगे? ये ऐसे रीजन को डिस्प्यूटेड जानबूझ करके रखते हैं नेता लोग दोस्तों। ये बड़े बड़े नेता जो बैठे हैं, चाहे आसिम मुनीर कह लो, हमारे यहाँ पे सरकार कह लो दोस्तों, जब तक कोई डिस्प्यूटेड एरिया रहेगा ना, तब तक इन ये सरकार चलती रहेगी, क्योंकि लोगों के सामने कुछ देशभक्ति के लिए पॉइंट तो हो। वही वाली बात हो गई ना कि क्राइम भी यही करवाएंगे, पुलिस से चोर भी यही पकड़वाएंगे, ताकि जनता को ये लगे कि हाँ क्राइम फ्री सिटी है हमारी सिटी में क्राइम होता है तो ये नेता अच्छा है। तो वो वाली बात है दोस्तों, प्रॉब्लम भी ये क्रिएट करते हैं और सोल्यूशन भी अपने अकॉर्डिंग यही देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ आप ये मत समझना कि ये नेता लोग बहुत ज्यादा महान हैं या फिर देशभक्त हैं। ये अपनी अपनी राजनीति सीखते हैं दोस्तों। वरना रूस को देख लो आप, पूरी नेटो से भिड़ गया है, अपने यूएसएसआर जो उसका एम्बिशन था उसके लिए रोक के दिखा दे उसे, कोई नहीं रोक पा रहा दोस्तों। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होगा ना, तब जाकर के ये पीओके वापस आएगा, वरना सिर्फ हम कंडेम करते रह जाएंगे। तो देखते हैं इस लीडरशिप में कितनी ताकत है, ये ले पाती है या नहीं ले पाती। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, जहां पे हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में केओस है, लोग मर रहे हैं, और भारत के लिए क्या ये सही टाइम है पीओजी के लेने का, ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, आई होप आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।